हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है अगर, कंटिन्यू स्टार्ट कर दो एनालिसिस को देखना समझना। जो मैं पॉइंट्स समझाता हूँ, जो मैं की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, क्या साइकोलॉजी होता है मेरे कंडीशंस को डिस्कस करने के पीछे, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझना और बहुत ही अच्छे से समझना स्टार्ट कर दो। आज से 2 महीना 3 महीने बाद या 1 महीने बाद आप बस मुझे कमेंट कर देना कि मैंने आपका स्टार्टिंग से लेके हर एक एनालिसिस वीडियो देखा है। देखो, भले ही आपका काम हो या ना हो, बिटकॉइन के चार्ट में आप ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, गोल्ड में ट्रेड करते हो नहीं करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। या फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, क्या करते हो क्या नहीं, किस में ट्रेड करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एक बार सीखने के मोटिव से भी अगर आपने कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखना शुरू कर दिया, की लेवल्स को समझना शुरू कर दिया, मैं जो कंडीशंस डिस्कस करता हूं उसको समझना शुरू कर दिया, तो आप बहुत जल्द एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, मैं किसी चीज का गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आप हर दिन इम्प्रूव करोगे, ये चीज मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपने डेली एनालिसिस सिर्फ देखना शुरू कर दिया ना, तो आप हर दिन एक, आपका जो नजरिया है ना चार्ट को देखने का, चार्ट को समझने का, वो आपको हर दिन बेटर होता हुआ नजर आएगा, और आप एंड ऑफ द डे जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये चीज आप खुद खुद फील करोगे अपने अंदर। ठीक है, टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, क्या क्या साइकोलॉजी रहता है, कौन से लेवल से मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे समझेंगे। सबसे पहले देखो, ये मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, ये सारा मैंने की लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, सिंपल है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, देखो कितना परफेक्टली मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था आपके सामने। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने क्या बोला था, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा आपको ये लेवल अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आएगा। ठीक है, सिंपल आपको देखने को मिला। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। मैंने ये भी बोला था पॉइंट एक, कि अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो रीटेस्टिंग के बाद आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्टिंग, देखो रीटेस्टिंग, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता अगर एक बार, तो मार्केट ये नहीं डायरेक्ट डाउन साइड के लेवल पे आपको नजर आता। लेकिन मार्केट क्या करता है, अब देखो यहाँ पे ये नहीं माना जा सकता है कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि देखो, मार्केट जब वापस आता है इस एरिया पे रीटेस्टिंग करता है, ठीक है, फिर डाउन जाता है, यानी कि मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे सिंपल है। अब देखो, फिर से मार्केट जब इसका ब्रेकआउट देता है तो मार्केट इसको एज अ सपोर्ट भी यूज करता है, यानी कि ये जो लेवल है अपने पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होने से हम ये चीज नहीं मान लेंगे कि ये लेवल अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अपसाइड का ये जो सेफ्टी लाइन है, ये सेफ्टी लाइन देखो मार्केट ने टैप करके डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन दिया है। ठीक है, सिंपल, फिर मार्केट अप गया, फिर से रिजेक्ट किया, फिर इसका जो ब्रेकआउट हुआ है देखोगे, यहां भी देखोगे ब्रेकआउट हुआ है तो सिंगल कैंडल में हुआ है, यहां भी ब्रेकआउट हुआ है तो सिंगल कैंडल में हुआ है। यानी कि ये जो सेफ्टी लाइन था, ये भी अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल था। देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जैसे ही यहाँ भी सेफ्टी लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ है तो सिंगल कैंडल से हुआ है। ठीक है, जब मार्केट दोबारा फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर से जब ब्रेकआउट देता है, तो भी मार्केट सिंगल कैंडल में ही इसका ब्रेकआउट देता है। और ध्यान से देखो, जब ये ग्रीन कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो इसी सेफ्टी लाइन का मार्केट ने यूज करके ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है और मार्केट अपसाइड के लिए गया। ठीक है, सिंपल, मैंने बोला था इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिलेगा। मेरा ये भी एनालिसिस था कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको इधर कहीं, मैंने बोला था आपको कि इधर कहीं जाए तो किसी भी सेलिंग एरिया को यूज कर सकता है। तो आप अपने स्टॉप लॉस को, यार बैकग्राउंड का डिस्टरबेंस इग्नोर करना, ठीक है, इस एरिया में कहीं भी मार्केट अपने सेलिंग एरिया को यूज करके डाउन साइड के लिए आ सकता है। तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। ठीक है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। और
एक तो ये ट्रेंड लाइन का था, देखो कितना अच्छा मूव देखने को मिला हमें, ठीक है। बस एक चीज नहीं हुआ मार्केट में, जो नहीं किया, ठीक है। मेरा एनालिसिस था कि इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट आपको ये लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। ये चीज मार्केट ने नहीं किया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक डिफॉल्ट रहा है। मैं चेक करूंगा क्यों मार्केट ने इसको यूज किया है, क्यों नीचे नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। हमें निफ्टी में भी देखने को मिला था, मार्केट ने डाउन साइड का लेवल यूज नहीं किया था, लेकिन रिटर्निंग में मार्केट ने फिर दोबारा यूज किया। तो इसको डाउन साइड नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये देखो डाउन साइड और अपसाइड, अपसाइड जितना भी लेवल्स है वो एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा। करंटली अगर देखा जाए बिटकॉइन को, एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग समझते हैं, देखोगे मैंने पिछले अपने एनालिसिस में भी बोला था कि बहुत ही बेकार मूव अभी करता हुआ मार्केट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। या तो यू शेप या वी शेप मार्केट रिकवर कर रहा है, मार्केट गिर रहा है फिर से रिकवर कर रहा है, गिर रहा है फिर से रिकवर कर रहा है। मतलब मार्केट में बोले तो बायर्स भी अपना दम लगा रहे हैं और सेलर्स भी अपना पावर लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में अभी तगड़ा फाइट चल रहा है, ठीक है। देखा जाए तो अगर और मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊं, समझाऊं अच्छे से, तो आपको नजर आएगा। देखो ध्यान से देखना, इस चार्ट को समझना। देखो मार्केट देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये जो गेम है ना वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट गिरा, ठीक है। उसके पहले भी ये हुआ था, ये गेम सेम चीज स्टार्ट हुआ था जब मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया था, लेकिन यहाँ तक फिर भी नॉर्मल था अपने पास। लेकिन देखो ये जो हुआ ना, ये नॉर्मल नहीं था। मार्केट यहाँ से गिरा और बिल्कुल वी शेप रिकवरी किया, ठीक है। मार्केट गिरा फिर कंसोलिडेट किया फिर से रिकवर किया, ये पूरा का पूरा एरिया रिकवर कर गया मार्केट। ध्यान से देखो फिर से मार्केट शार्प सेलिंग, देखो मार्केट में सेलिंग भी आ रहा है तो शार्प आ रहा है, और बाइंग भी आ रहा है तो शार्प आ रहा है, ठीक है। ये मार्केट में ना देखो ऐसा नहीं होता है कि बाइंग और सेलिंग इतना शार्प आ रहा है तो ये बहुत लोगों का पैसा बना रहा है, ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है, ठीक है। मतलब कि असल हंट होता है, आपका लिक्विडिटी स्वीप होता है, बहुत लॉस होता है ऐसे मार्केट्स में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। स्कैल्पर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इसमें, एक चीज समझना, ठीक है। स्कैल्पर के लिए ये बेस्ट मार्केट है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए सबसे बेकार मार्केट इसको माना जाता है। देखो जैसे यहाँ से हुआ, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ कंसोलिडेट किया, अपसाइड की तरफ रिकवर कर गया पूरा का पूरा, फिर गिरा मार्केट फिर से रिकवर किया, भले पूरा नहीं किया लेकिन रिकवर किया, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, गिरा, फिर थोड़ा सा रिकवरी आया, फिर गिरा। अब देखो यहाँ पे भी सेम आपको नजर आएगा, रिकवर देखो, सेलिंग आया, कितना शार्प सेलिंग आया, लेकिन बाइंग भी आया तो उतना ही शार्प बाइंग आया, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये एक बेकार मार्केट होता है, ठीक है। ट्रेडर के दुनिया में इसको एक, छोड़ो अब क्या बोले। अब चलो देखो आगे के एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं फर्दर मार्केट किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा एक मार्केट का व्यू लेने के लिए, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है मार्केट। यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि कैसे उसको यूज करना है, क्या क्या उसके पीछे का क्राइटेरिया होगा, हर एक चीज उसके पीछे के कंडीशंस को समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे जो टॉप पे नजर आ रहा है एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर को मार्क करना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि मैं क्या समझ के या कैसे कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा ये मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जो आप नए हो तो आपके लिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो ये है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। आपको टॉप पे इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, यहाँ पे देखोगे यहाँ भी एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मार्क कर देता हूँ। सारे इन्वर्टेड हैमर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक ही बार में। देखो ये रहा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, पहला। ये रहा आपके सामने दूसरा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये देखो ये रहा आपके सामने तीसरा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। और ये देखो आपके सामने रहा फोर्थ इन्वर्टेड हैमर। दिखा, ये चारों इन्वर्टेड हैमर को मैंने कनेक्ट किया है, और देखो मार्केट जब उसको टैप कर रहा है कितना तगड़ा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है कंटिन्यू ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ, ये जो मैंने मार्क किया है। अब देखो यहाँ पे जितने भी मैंने की लेवल्स ड्रॉ किया है वो की लेवल्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस चीज को समझना, की लेवल्स से अपना ट्रेंड लाइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, की लेवल कैसे रिएक्ट करेगा कैसे नहीं करेगा, ठीक है। अब देखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे 4 आवर का
ये देखो इन्वर्टेड हैमर और कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है गाइस, ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल मजाक में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप। ये आपके सामने ना प्रॉपर एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है ना, ठीक है, सेलिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, वो आपके सामने दिख रहा है मार्केट में। ये देखो एक इन्वर्टेड हैमर, ये स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर, इसके साथ ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, एक बार देखो ध्यान से, ठीक है। मैं ऐसे पॉज कर देता हूँ, अपने कर्सर को साइड कर देता हूँ, अब ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, उस रेड कैंडल को जो 4 आवर पे बना है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। कहीं आपको एकदम हल्का सा माइनर सा विग नजर आ रहा होगा अपसाइड में सिर्फ, ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे, बाकी फुल बॉडी है बिल्कुल, ठीक है, बहुत प्यारा है ये। अब समझते हैं, अब देखो ध्यान से चलते हैं इस लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे चलोगे तो वैसे वैसे आपको ये जो ट्रेंड लाइन है उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, वो आपको एक बेटर व्यू देगा, बेटर क्लियरेंस देगा, ठीक है। अब 30 मिनट पे चलते हैं सिंपल, ठीक है। अब देखो 30 मिनट पे जब आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, सिंपल देख रहे हो, समझ गए, इजी है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि अपसाइड के लिए हम तभी देखेंगे जब मार्केट किस लेवल को ब्रेकआउट देगा, ठीक है। देखना ध्यान से, समझना यहाँ पे ये इतने लार्जर टाइम फ्रेम पे जो आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा एक ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। जब भी मार्केट देखो, एक तो इतने बड़े लेवल पे आपको नजर आ रहा है ना, तो मार्केट यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो ये जो अपने पास की लेवल्स है ना, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा, कब तक हमें यूज करना होगा, हम लोग ब्रेकआउट का कब वेट करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो मेरा कंडीशन है यहाँ पे, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, एक एक करके सारा कंडीशन मैं डिस्कस करूंगा, बस आप अच्छे से समझना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। देखो अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, पहले मैं थोड़ा सा ये की लेवल्स को एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट काम है, ये एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। देखो जितना बेटर एनालिसिस उतना बेटर ट्रेडिंग, ठीक है। आप एनालिसिस को और ट्रेडिंग को अलग नहीं कंसीडर कर सकते हो कभी भी इन योर वर्स्ट ड्रीम, ठीक है। जितना आप अपने बेटर एनालिसिस के पीछे समय बिताओगे ना, उतना बेटर आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे यार बिना एनालिसिस किए मैं, मुझे ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है, चलो मैं ये कर देता हूँ, बाई या सेल कर देता हूँ, आप लॉस करोगे, ठीक है। इस चीज़ का गारंटी है, मैं ले लो, ये चीज़ तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ना ही ये चीज़ बोलने के ऊपर मुझे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गाइडलाइंस को कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो अब देखो सिंपल है, अब देखो यहाँ समझेंगे कि ये जो लो लगाया है वो क्यों लगाया है मार्केट। एक बार हम लोग पीछे चलेंगे और पीछे पहले सबसे पहले उसके लो को हम ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे, ठीक है, सिंपल है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है ना, देखा जाए अगर ध्यान से, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट बेसिकली किया कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है बस, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप करके मार्केट रिएक्ट किया है। और यहाँ पे और कोई चीज नजर नहीं आ रहा है, ना ही स्वीप हुआ है, इसका लो स्वीप होना चाहिए था एटलीस्ट। मतलब देखो एटलीस्ट ये जो है ना आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो एक छोटा सा जो एक रेड कैंडल, उसका लो स्वीप होना चाहिए था, मतलब अकॉर्डिंग टू मी एक बेटर ट्रेंड के लिए, ठीक है। एक मतलब एक अच्छा खासा अगर अपसाइड के लिए मार्केट को मूव देना था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो एक छोटा सा रेड कैंडल है उसका लो स्वीप होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे देखो ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट सिंपल यूज किया है और कुछ नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था अपने पास, जिसको मार्केट यूज करके अप साइड की तरफ में मूव किया है, ठीक है। ये भले ही मैंने पॉइंट डिस्कस करना मतलब मिस हो गया होगा मेरे से प्रीवियस एनालिसिस में, मान सकते हैं इसको, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको कि अब जो है ना मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड का जो सिनेरियो है, डाउन साइड का अपना जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है, पहले उसको भी एक बार नोटिस कर लेते हैं। सबसे पहला तो वो होगा ये जो लो है ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने की लेवल ड्रॉ किया है ये एज इट इज रहेगा, इस चीज को समझना। जो दूसरा की लेवल होगा ये भी ये है, ये भी एज इट इज ही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने एक एक करके कंडीशंस को समझना। सबसे पहला कंडीशन कि मार्केट में हम बुलिश कब होंगे,
ठीक है, ट्रेंड लाइन तो देख लिया, आपको मल्टीपल टैप होता हुआ भी नजर आया है, बार बार मार्केट ने यूज किया है ट्रेंड लाइन को। लेकिन हम बुलिश कब होंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो बुलिश हम तभी होंगे जब मार्केट ये जो लेवल है ना, ये इसका ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, तभी हम मार्केट में बुलिश होंगे। और बुलिश तब भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यार सेलिंग एरियाज हैं जो कि अभी भी टैप नहीं हुआ है मार्केट में, लेकिन फिर भी मार्केट में एक ट्रेंड, जो ट्रेंड है ना मार्केट का, वो आपको चेंज होता हुआ इसके ऊपर ही नजर आएगा। ठीक है, इसके पहले कोई चांस नहीं है मार्केट में। मार्केट के पास ये भी एक सेलिंग एरिया है, यहाँ से भी बहुत तगड़ा आपको सेलिंग दिखा सकता है। ठीक है, समझना इस चीज को। तो बुलिश नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रेंड जो है, जो कंटिन्यू मार्केट को शार्प सेलिंग की तरफ में ले जा रहा है, वहां पे एक छोटा सा आपको चेंज होता हुआ नजर आ सकता है मार्केट में। सबसे पहला सिनेरियो देखो, अब ध्यान देना। ठीक है, हो गया, बहुत सारा कंडीशन डिस्कस हो गया। अब देखो, अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टैप करके अगर डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन देता है, तो हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे। ठीक है, ये जो है, ये सेफ्टी लाइन, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये फिलहाल के लिए अपने किसी काम का नहीं है। तो अगर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को टैप करके अगर रिजेक्शन कैंडल देता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का मार्केट अगर ब्रेकआउट भी करे, तो आपको वेट करना है रीटेस्टिंग का। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करना है इसमें, यहाँ पे वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद ही आपको एंट्री प्लान करना है। अब देखो, अगर जिन्हें ये नहीं पता होगा कि रीटेस्टिंग क्या होता है, उन्हें मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि देखो, ये समझना रीटेस्टिंग कैसे माना जाता है, इस चीज को समझना। अगर मार्केट मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, नीचे आया, किसी एक लेवल को यूज करके फिर से मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट किया। ठीक है, रीटेस्टिंग सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब मार्केट, जब पहला बार जब ये ब्रेकआउट दिया ना, इसका जो हाई है, जैसे ही हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करे, तो माना जाता है कि ये सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हो चुका है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसका परफेक्ट ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, मैंने समझा दिया कैसे रीटेस्टिंग होता है। अब आई होप कि आपको दोबारा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रीटेस्टिंग जब भी मैं बोलूंगा। तो देखो, पहला सिनेरियो कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को यूज करके रिजेक्शन देता है, तो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए हम देखेंगे मार्केट में। डाउन साइड के लिए ज्यादा दूर नहीं देखेंगे फिलहाल के लिए। देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन रेंज दिख रहा है। ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, ये कंसोलिडेशन रेंज के तक ही हम मार्केट को डाउन साइड में देखेंगे। ठीक है, पहला, समझ गए, ये सिंपल है यहाँ तक। ठीक है, कि यहाँ तक ही हम मार्केट को देखेंगे डाउन साइड में। अगर आता है तो यहाँ तक एक छोटा सा अपना स्कैल्प मूव माना जाएगा। ठीक है, सिंपल है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो, मार्केट अगर डाउन साइड में आके, ठीक है, समझना इस चीज को, डाउन साइड में आके ये जो लेवल है ना, इसके नीचे ब्रीच करके, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो आपको कंटिन्यू फिर अपसाइड में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, या तो ये ट्रेंड लाइन पे टैप करेगा, या तो फिर इसका ब्रेकआउट देगा, जैसे भी होगा ये ट्रेंड लाइन को यूज करना, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना। बहुत ही परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, आपको मल्टीपल टाइम अगर मार्केट इस एरिया में रहेगा तो यूज होता हुआ नजर आएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकाल के दे सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे डाउन साइड में देखा जाए ना, तो ये बाइंग, ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है, इसके नीचे बाइंग एरिया है। ठीक है, कहाँ तक बाइंग एरिया है, ये देखो, मैं आपके सामने एक ये ड्रॉ करता हूँ, समझना है इस चीज को। ये जो है ना, ये ब्लैक लाइन, इससे ऊपर मार्केट रहेगा तो आप कंटिन्यू अपसाइड के लिए ही देखना। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ। ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, तब तक हम मार्केट को अपसाइड के लिए ही देखेंगे, अपसाइड के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, डाउन साइड के लिए कब देखेंगे, जब मार्केट ये जो लेवल है ना, ये ध्यान से देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसका मार्केट जब ब्रेकडाउन दे देगा, तो ही हम डाउन साइड के लिए कुछ भी देखेंगे या कुछ भी सोचेंगे। ठीक है, या डाउन साइड की तरफ में मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, ये जो लेवल है। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल का, ये जो लेवल है ना, इसका ब्रेकडाउन देगा, हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर आपको ये जो लेवल है, यहाँ तक भी मार्केट अपने आप को ले जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है इसका ब्रेकडाउन होने के बाद। ठीक है, समझ गए। मैंने यहाँ पे पहला कंडीशन डिस्कस किया, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो डाउन साइड के लिए इस लेवल तक, इसके नीचे भी। और देखो, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर, और ये जो रेंज है इसके नीचे, कहीं भी मार्केट अगर रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आपको अपसाइड के लिए ही देखना है। ठीक है, छोटा सा स्कैल्प मूव होगा भले ही,
या फिर ब्रेकआउट दे दे ट्रेंड लाइन का, जो भी हो, लेकिन अपसाइड के लिए ही हम देखेंगे। ठीक है, इस रेंज में, ये जो रेंज है ना, यहाँ पे रेंज के अंदर अगर टैप करके अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो भी हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे। समझ गए? ये रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन बस ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो रेंज है इसके अंदर भी मार्केट टैप करके अगर रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए तो भी हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे मार्केट को, जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक हम डाउन साइड के लिए कुछ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसको मैं एक साइड कर रहा हूँ यहाँ पे कॉर्नर में। अब देखो, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। देखो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट में सबसे पहला टारगेट जो होगा ये ब्लैक लाइन होगा। ठीक है, समझ गए? अपसाइड में ये जो ब्लैक लाइन है ये अपना सबसे पहला टारगेट होगा। दूसरा होगा, अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट देता है तो फिर आपके पास ये जो होगा ये दूसरा टारगेट होगा, सेकंड टारगेट। ठीक है, मार्केट मतलब यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, टारगेट नहीं बोल सकते हैं, गाइडलाइंस। ठीक है, अब देखो, अगर इसका भी ब्रेकआउट देता है, देखो अगर मार्केट ये जो रेंज है इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है। ठीक है, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आसपास आपको एक सेलिंग एरिया नजर आएगा, वहां पे मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसलिए जब भी मार्केट इस रेंज पे आए, इस रेंज के, देखो इस ये और ये रेंज के बीच का जो 50% एरिया है वहां से थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है। उसके बीच में मार्केट सेलिंग एरिया को अपने यूज कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है। ठीक है, सिंपल, समझ गए? अगर मार्केट यहाँ पे टैप करने, ये जो रेंज है ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इस रेंज पे टैप करने के बाद अगर आपको रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप डाउन साइड के लिए भी प्लान कर सकते हो। यहाँ इस लेवल तक का ये जो है अपना बार बार जो रेसिस्टेंस यूज हुआ है वो एज अ सपोर्ट और रीटेस्टिंग यूज हो सकता है। तो ये है अपना बहुत ही, देखो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है। ये जो मैंने लो है ना, लो को ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया है, क्योंकि ये लो रहने दो यार इसको बस। ठीक है, ये मान लिया है मैंने कि जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके मार्केट रिएक्ट किया है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब बस इसको कैसे यूज करना है उस चीज को अच्छे से समझना है, कैसे मार्केट में अप्लाई करना है। देखो, सिंपल बोला जाए ना तो मैं डाउन साइड का ना एक दो लेवल को हटा सकता हूँ। ठीक है, जैसे क्या हटाया क्या जा सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ, देखना। ये जो आपको लो दिख रहा है ना, ये लो आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा, एक बार में स्वीप हो जाएगा। ठीक है, देखना, जब भी मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच होगा ये जो लो है ना ये एक बार में स्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ठीक है, ये लो एक बार में स्वीप होके यहाँ से मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ये जो डाउन साइड का लेवल है। इसलिए ये जो आसपास है इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो लो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो की लेवल है, ये एक बार में स्वीप होगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, जब भी मार्केट अप्रोच करेगा एक बार में स्वीप होगा, इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दो आसपास है लेवल, मुझे पता है। ठीक है, थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही कॉन्शियस होके अपने ट्रेड को प्लान करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बाकी ये था मेरा सिंपल सा प्यारा सा एनालिसिस प्लान, और एंड में यही बोलूंगा, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए एनालिसिस या किसी एजुकेशनल वीडियो के ऊपर। कल है सैटरडे तो वेट करना गाइस, कल अपना आने वाला है प्राइस एक्शन का एक और टॉपिक। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वेट कीजिए प्राइस एक्शन का। जो भी पहले का आपने टॉपिक कवर नहीं किया है तो उसको आप जाके चेकआउट करते रहना, एक बार देखना। कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर भी मैंने बात किया है। आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक कैंडल और कवर करूंगा। ठीक है, सैटरडे को और संडे को देखते हैं, संडे को थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रखूँ। ओह शिट, संडे को थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली संडे को शायद टाइम ना मिले, तो सैटरडे को ही मैं कवर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।